दोपहर का समय था। सब लोग घर के डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना खा रहे थे। इतने में अमित अपनी बीवी मीना से कहता है, अरे तुमने आज क्या बनाया है? तुम तो रोज़ रोज़ वही खाना बना देती हो, कभी कुछ अच्छा भी बना दिया करो। कम से कम खाना बनाने में तो आलस मत किया करो। हम तो रोज़ रोज़ ही दाल रोटी खाकर परेशान हो गए हैं, कभी तो कुछ अच्छा बना दिया करो। इतने में मीना बोलती है, आज कुछ अच्छा ही बनाने वाली थी। आज मुझे गाजर का हलवा बनाना था, लेकिन घर में गाजर ही ख़त्म हो गई थी। मैं कल बना दूंगी आपके लिए। इतने में किचन की कुकर की सीटी बजती है। तभी मीना किचन में दौड़ी चली जाती है और फिर आकर डाइनिंग टेबल पर खाना खाने लगती है, क्योंकि उसने छोले पकने के लिए रखे थे जिसे वह रात को बनाने वाली थी। मीता अपनी सास से कहती है, आज तो शाम को छोले भटूरे बनाएंगे। उसकी सास बहुत खुश हो जाती है। इतने में अमित बोलते हैं, हाँ हाँ, पीछे से बहुत सास बहू मज़े करती हो और अच्छी अच्छी चीज़ें बनाकर खाती हो। इतने में फिर डोरबेल बजती है और मीना फिर आधे में खाना छोड़कर दरवाज़ा खोलने चली जाती है। डिलीवरी बॉय वाला पार्सल लेकर आया था। मीना पार्सल लेती है और फिर डाइनिंग टेबल पर खाना खाने लग जाती है। तभी अमित की माँ बोलती है, तू ही दरवाज़ा खोल देता। बेचारी खाना खाते खाते दरवाज़ा खोलने चली गई। इतने में अमित बोलता है, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे देर हो रही है। इतने में अमित फिर से अंदर से आवाज़ ही लगाने लगता है, मीना मेरी घड़ी कहाँ है? मुझे मिल नहीं रही। मेरे मोजे कहाँ हैं? पता नहीं चीज़ें कहाँ रख देती हो। इतने में सास बोलती है, मीना की सास बोलती है, तू पहले खाना खा ले, कोई बच्चा नहीं है, खुद ढूंढ लेगा। अमित फिर चिल्लाता है, मीना जल्दी आओ, मुझे चीज़ नहीं मिल रही है। और मुंह में बड़बड़ा रहा होता है और हमेशा कहता है, मुझे तो कोई चीज़ ठिकाने पे नहीं मिलती है। और गुस्से में उसे बोलता है कि तुमसे शादी ही क्यों की मैंने। और ऑफिस गुस्से में निकल जाता है। और ये सब तमाशा मीना की सास देख रही होती है। यह सब तमाशा देखकर अमित की माँ सोचती है, अब तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगले दिन जब अमित नींद से उठता है तो चाय चाय चिल्लाने लगता है। इतने में अमित की माँ आती है और उसे कहती है, बेटा मीना तो गई है मायके, अब चाय तो तुम्हें ही बनानी पड़ेगी। चलो उठ जाओ, मेरे लिए भी एक कप बना लो, मैं तो ज़्यादा देर किचन में खड़ी नहीं हो सकती। अमित मीना को फ़ोन करने लगता है तो मीना अचानक कैसे मायके चली गई। इतने में उसकी माँ बोलती है, अरे बेटा 2-3 दिन के लिए गई है, उसे फ़ोन लगा रहा है, आ जाएगी। अमित और अमित की माँ चाय पी रहे होते हैं। इतने में अमित की माँ बोलती है, अरे चाय में थोड़ी शक्कर ज़्यादा नहीं हो गई है? चल ठीक है, कोई बात नहीं, मीना तो मुझे बहुत अच्छी चाय बनाकर पिला देती थी। अच्छा चल बता, अभी दोपहर के खाने में क्या बनाएगा? फिर तुझे ऑफिस टिफ़िन भी लेके जाना है। इतने में अमित अपनी माँ को बोलता है, आप मटर पनीर बना दो ना मेरे लिए। फिर उसकी माँ बोलती है, बेटा मेरे घुटनों में दर्द रहता है, अपनी माँ की सेवा नहीं कर सकता? मुझे खाना बनाकर नहीं खिला सकता? इतने में अमित की शक्ल ही उतर जाती है और अपनी माँ को बोलते, ठीक है माँ, मैं कुछ ना कुछ बना लेता हूँ। और वह किचन में जाकर दाल चावल बना लेता है। फिर अमित की माँ बोलती है, अरे बेटा मैंने तो तुझे मटर पनीर बोला था, तू दाल चावल ही बना कर ले आया। अमित बोलता है, माँ बनाने में बहुत मेहनत लगती है, सब मुझसे नहीं होगा। वह बोलती है, चल कोई नहीं बेटा, मैं यहीं खा लूँगी। इतने में फिर अमित की माँ बोलती है, अरे दाल में नमक कम है, ज़रा मेरे लिए नमक लेकर आ। फिर अमित उठकर माँ को नमक देता है। फिर उसकी माँ के गले में कुछ अटक जाता है। फिर उसको बोलती, बेटा ले आ, पानी ले आ। फिर अमित पानी लेकर आता है। अमित का मुंह एकदम छोटा हो जाता है। वह ये सब देखकर अमित सोचता है, मेरे इस बर्ताव से मीना भी कितनी परेशान होती होगी, और उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है। फिर वह सोचता है, मीना घर के कितने काम करती है, कितनी जिम्मेदारी, और न जाने मैंने उसे क्या क्या कह दिया। फिर रात में जब अमित आता है और अमित की माँ बोलती है, बेटा ज़रा खाना बना देना, बड़ी ज़ोर की भूख लगी है। इतने में अमित डाइनिंग टेबल पर बैठकर सब्जी काट रहा होता है और अपनी बीवी मीना के बारे में ही सोच रहा होता है। यह सोचते सोचते उसके हाथ की उंगली कट जाती है और खून निकलने लगता है। इतने में देखता है कि मीना पास में बैठी है और उसकी उंगली में पट्टी कर रही है। मीना कहती है, अरे मैं तो कहीं नहीं गई थी, मैं तो इधर ही थी। मीना कहती है, मैं तो घर में छुपकर सब देख रही थी। और अमित को अपनी गलती का एहसास होता है और वह कहता है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, मुझे माफ़ कर देना। वह कहता है, मीना मुझे माफ़ कर दो, मैं भी तुम्हारे साथ घर के कामों में थोड़ी मदद करूँगा, क्योंकि घर दोनों का है, मुझे माफ़ कर देना। दोस्तों प्लीज़ मेरे